मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है। मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा। थोड़ा सा बाहर फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है।
ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है, मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा, आप थोड़ा सा बाहर जाए। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है, मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा, आप थोड़ा सा बाहर जाए। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है, मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा, आप थोड़ा सा बाहर जाए। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है, मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा, आप थोड़ा सा बाहर जाए। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में। दिल्ली के सीलमपुर में 4 मंजिला इमारत गिरी है। मलबे में 7 लोगों के दबे होने की खबर। मलबे से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में करीब 3 से 4 मंजिला इमारत गिर जाती है। फायर विभाग के मुताबिक ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास उन्हें जानकारी मिली थी कि मकान गिर गया और 3 लोगों को पहले रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसा लगा जैसे अचानक से भूकंप सा आता नहीं, लेकिन बहुत तगड़ा सा महसूस हुआ मुझे भूकंप। मैं समझा भूकंप है, मैंने उठ करके बाहर देखा तो जब छज्जे के इधर उधर देखा तो ये मकान गिरा पड़ा था। मैं समझा सामने वाला गिरा, आप थोड़ा सा बाहर जाए। फिर मैं नीचे को आया तो हमारा भी यहाँ से खुला हुआ था और यहाँ पे एक बैठी हुई थी, एक बच्चा निकाला, औरत निकाली और उनका एक लड़का भी था, वो पहले से निकला हुआ था, वो भी काम कर रहा था साथ में।